दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो आज उनके शेयरों में लगभग एक तरह से मिक्स वातावरण दिखाई दे रहा है। 5 शेयरों के अंदर आप देखें तो अच्छी खासी तेजी बनी हुई है और 5 शेयरों के अंदर गिरावट जारी है और उसकी वजह यह भी है कि बाजार में भी दबाव बना हुआ है। और दूसरी तरफ इसके बीच में अदानी ग्रुप की तरफ से आई है बहुत ही बड़ी गुड न्यूज। अदानी ग्रुप ने किया एक बहुत बड़ा फैसला जिसका आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप एक के बाद एक लगातार बहुत सारे डिसीजन ले रहे और अब उन्होंने अपनी रणनीति पूरी बदल दी है। जो जिस तरह से वो पहले कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे उसमें अब एक तरह से देखें तो ठहराव आएगा और आने वाले समय में कुछ नीतिगत फैसले भी किए जाएंगे जिसका कुछ परिणाम पॉजिटिव आने वाले समय देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन जो इन्वेस्टर है उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर देखें तो काफ़ी शेयरों में ज़बरदस्त तेजी भी बनी है, लेकिन क्या ये तेजी जारी रहने वाली है या फिर वापस गिरावट होगी। अब यहाँ पे यूएस से भी एक चौंकाने वाली खबर निकल कर आई है। सिलिकॉन वैली बैंक के बाद एक और बैंक डूब चुकी है और जिस तरह से अमेरिका में लगातार ये बैंकों के डूबने का दौर जारी हुआ है, क्या आने वाले समय हमारे बाजार में कोई बड़ी तकलीफ ला सकते हैं, क्या है आगे की संभावना, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा देखें तो अदानी ग्रुप के मैटर के बाद हिंदुस्तान के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस ने भी अब अपनी रणनीति को बदल दिया है। अब वो अपने कारोबार के तरीकों को बदलने के पीछे जो वजह है यही है कि फिर से क्या उनको भी अदानी ग्रुप की तरह कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 11 बजे के आसपास का टाइम है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें स्टॉक 688 के आसपास है, 1.33% की गिरावट है। तो वैसे अब आप देखें तो स्टॉक में कुछ समय के लिए पॉजिटिव ट्रेडिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद में दबाव देखने को मिला और स्टॉक अभी इस समय नीचे ट्रेड कर रहा है। अदानी इंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो 1911 के आसपास है, 0.80% की तेजी है। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक पिछले 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा गिरा था, इसमें वापस आज थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें स्टॉक 445 के आसपास है, जहाँ पे हमें 1.69% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे भी दबाव देखने को मिल रहा है। अदानी पावर देखें तो 215 के आसपास है और यहाँ पर 5% का अपर सर्किट लगा है। स्टॉक इस समय थोड़ा सा खरीदारी के हिसाब से अच्छा लग रहा है और दबाव यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि फिर लोअर सर्किट का दौर भी शुरू हो क्योंकि स्टॉक ज़्यादा दौड़ चुका है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे 716 के आसपास है, यहाँ पर भी आपको 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे अभी फिलहाल इसमें ट्रेडिंग हुई नहीं है, यानी शुरुआत ही अपर सर्किट के साथ हुई है। अदानी टोटल गैस की बात करें स्टॉक 997 पर आ चुका है, 5% का यहाँ पर भी अपर सर्किट लगा और डायरेक्ट सर्किट लगा, यहाँ पर भी कोई ट्रेडिंग नहीं होती हुई दिखाई देगी। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो ये भी स्टॉक आपको देखो 949 के आसपास दिखाई देगा और यहाँ पर भी 5% का डायरेक्ट अपर सर्किट लगा है, कोई भी ट्रेडिंग हुई नहीं है। तो जो 5% के शेयर है वो लगभग यहाँ पे आपको अपर सर्किट लगते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 376 पर स्टॉक है, 0.62% की गिरावट देखने को मिल रही है। और जो खबर निकल कर आई थी कि यहाँ पे अदानी ग्रुप अंबुजा सीमेंट में से अपने 4 से लेकर 5% की स्टेक बेच सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। एसीसी सीमेंट ज़्यादा दबाव में है, 1809 के स्तर पे करीब 2.02% की काफ़ी बड़ी गिरावट है, यानी अंबुजा सीमेंट से ज़्यादा एसीसी सीमेंट में गिरावट है। इसके अलावा एनडीटीवी की बात करें तो ये स्टॉक भी काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है, 223 के स्तर पे 4.30% की काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। तो ये भी काफ़ी वीक लगा है स्टॉक। अब इसके बीच में आई है बहुत बड़ी गुड न्यूज। यहाँ पे देख सकते हो अदानी ग्रुप ने यहाँ पे एक बड़ा कर्ज अपना चुका दिया, करीब 2.65 अरब डॉलर का कर्ज चुका दिया समय से पहले। तो जो खबर निकल के आ रही थी कि अंबुजा सीमेंट में अपनी 4% से 5% की हिस्सेदारी बेच सकते हैं, उसके पहले ही ये जो बड़ी खबर निकल कर आई है कि इन्होंने एक बड़ा कर्ज अपना चुका दिया है। तो यहाँ पे देखो अदानी ग्रुप लगातार अपने कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए लोगों के बीच में और फिर से विश्वास बहल हो कंपनी के प्रति, इसलिए उन्होंने एक बड़ा कर्ज समय से पहले चुकाया। इस कर्ज में देखें तो अंबुजा सीमेंट के अधिग्रहण के लिए जो 50 करोड़ डॉलर का जो कर्ज लिया गया था कंपनी की तरफ से, उसको भी चुका दिया गया है। अदानी ग्रुप की तरफ से रविवार को ही जो बयान जारी किया गया, उनका कहना है कि जो इन्वेस्टर उनका भरोसा जीतने के मद्देनजर 2.65 अरब डॉलर के कर्ज का भुगतान कर लिया गया, जिसकी डेडलाइन 31 मार्च 2023 थी। तो यहाँ पे देख सकते हो इसी महीने की 31 तारीख के पहले ये कर्ज चुकाना था, लेकिन उन्होंने समय से पहले ये कर्ज चुका दिया है। तो ये 2.15 अरब डॉलर का जो कर्ज है कंपनी ने अपने शेयरों को गिरवी रख कर लिया था और अब वो कर्ज चुका दिया है, तो वो शेयर भी वापस फ्री हो चुके हैं। कंपनी की तरफ से कहा गया कि अभी फिलहाल अदानी ग्रुप के अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट में करीब 6.6 अरब डॉलर की कुल अधिग्रहण वैल्यू में 2.6 अरब डॉलर का निवेश है और अदानी ग्रुप अब सीमेंट सेक्टर में इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा प्लेयर इस समय बन चुका है।
यहाँ पे देख सकते हो इससे पहले भी इन्होंने 7,374 रुपीज़ का बड़ा एक पेमेंट चुकाया है। तो लगातार अपने कर्ज को कम करने की कोशिश चल रही है और ये रणनीति है जो काफ़ी कारगर भी हो रही है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सेबी की तरफ से कुछ बड़ी एक्शन ली जा सकती है। यानी हिंडनबर्ग ने जो किया, शॉर्ट सेलिंग की थी अदानी ग्रुप के शेयरों में, इसके अलावा भी बहुत सारे डजन भर जो है बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने डोमेस्टिक मार्केट से भी होंगे या फिर ग्लोबल मार्केट से, उनके ऊपर अब वो सेबी की नज़र है और वो सेबी की राडार पे आ चुके हैं। उनके बारे में भी आगे कार्रवाई हो सकती है। यानी अदानी ग्रुप की जिस तरह से प्राइस गिराएगी शेयरों की, उसमें काफ़ी बड़े ग्रुप का यहाँ पे हाथ हो सकता है। तो यहाँ पे सेबी की नज़र में वो आ चुके हैं और जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। तो सेबी जिस तरह से जांच कर रहा है उसमें ये बातें निकल के आ रही कि बहुत लोगों ने अपने खुद के फायदे के लिए अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट की है। तो हिंडनबर्ग के साथ उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है आने वाले समय में। वैसे हिंडनबर्ग यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया में भले ही कारोबार न करते हो, लेकिन उन्होंने भी अदानी ग्रुप के शेयरों में शॉर्ट सेल की है, इसलिए आगे हो सकता है कि उनके ऊपर भी बैन लगे और भविष्य में वो शेयर नहीं बेच पाए इंडिया के बाजार में। तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल गई, जैसे कि इस बार अदानी ग्रुप का जो मामला बना उसके बाद जो इंडिया के बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउस है अब उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो अभी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि गौतम अदानी का ये जो पूरा मामला बना, इसके बाद बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस अब कर्ज लेने से बचने लगे। भारी कर्ज की वजह से जो मुसीबत हुई उसकी वजह से उन्होंने भी अब रास्ता अपना बदल दिया है। अब वो अपनी इक्विटी देके उसके बदले में ही पैसे लेंगे, जिससे उनको आगे आने वाले समय भविष्य में प्रॉब्लम ना हो। वैसे रिलायंस कंपनी की बात करें, उन्होंने पहले 2 साल पहले ये शुरुआत कर दी। उन्होंने काफ़ी अपने कंपनी की इक्विटी देके बहुत सारे फंड रेज किए, विदेशों से भी किए, दुबई की कंपनियों से भी किया है। तो यही रणनीति पे अब आगे चलने वाले। और आप देख सकते हो अदानी ग्रुप के बाद वेदांता ग्रुप के ऊपर भी बहुत सारे कर्ज की बातें जो निकल के आ रही है, और इसलिए देखें तो अब ये जो लगातार जो कर्ज का मामला बन रहा है, इस हिसाब से सावधान हो चुके बड़े बड़े फंड हाउस, और उनको लग रहा है कि अब ये जो कॉर्पोरेट हाउस को लग रहा है कि इस समय जो ज़्यादा कर्ज लेगा वो बात बहुत भारी मुसीबत में फंस सकता है, जिस तरह से अदानी ग्रुप को तकलीफ पड़ी। तो अब रास्ता यही है कि कर्ज न लिया जाए बल्कि अपनी इक्विटी दी जाए और उसके बदले में फंड रेजिंग की जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो अब कर्ज को दूसरा नाम मिल गया, वो है इक्विटी। अब यहाँ पे देख सकते हो कर्ज की भुगतान की लागत बढ़ा देगा, क्योंकि केंद्रीय बैंकों ने ब्याज की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ में जोखिम के बारे में बॉन्ड धारकों की बड़ी जागरूकता, कर्ज के भुगतान के समय के लिए रोल ओवर के विकल्पों को भी महंगा कर दिया है। अब जैसे कि बड़े बड़े यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि आगे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिसमें ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट में और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बड़े प्रोजेक्ट है उनका क्या होगा, क्या वो प्रोजेक्ट डिले होंगे? क्योंकि रिलायंस, टाटा ऐसे के पास तो अभी इस समय बहुत सारी कैश पेमेंट है, वो आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अदानी ग्रुप को विचार करना होगा, क्योंकि अदानी ग्रुप ऑलरेडी बहुत सारा कर्ज ले चुके हैं, और ऐसे में अदानी ग्रुप की तरफ से जो इन योजनाओं पे जो इन्वेस्टमेंट की बातें कही, क्या वो उसको रोकेंगे? तो फिलहाल की जो रणनीति है उसके हिसाब से लग सकते हैं कि अदानी ग्रुप इन समय थोड़ी जो नई योजना है उनको रोक सकता है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा अमेरिका की सिलिकॉन वैली बैंक डूब चुकी है, लेकिन यहाँ पे पूरी बात नहीं रुक रही है। इसके बाद में एक और बड़ी बैंक के डूबने की यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है। अब सिग्नेचर बैंक जो न्यूयॉर्क की एक रीजनल बैंक है उसके भी डूबने की संभावना बन चुकी है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इनके पास क्रिप्टो करेंसी का बहुत सारा स्टॉक था, और इसको एक तरह से अस्थायी रूप से अब बैंक को बंद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखें जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने कहा है कि चाहे सिलिकॉन वैली हो, सिग्नेचर बैंक, इसमें जो भी इन्वेस्टर है उनको कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी, जो टैक्स पेयर है उनको इसका नुकसान नहीं भुगतना पड़ेगा, बल्कि सरकार इनके लिए अपने रास्ते खुद तलाश रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो एसवीबी का मामला बना है, इससे जुड़ने मामले को सुलझाने के लिए यहाँ पे अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने आज 13 मार्च को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें फैसले लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब से ये एसवीबी बैंक का जो मामला बना उसके बाद में इंडिया की एक बैंक है एसवीसी बैंक, उसमें भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे अपने कैश निकालने के लिए जा रहे हैं। तो ये इंडिया की 116 साल पुरानी बैंक है, जिसको लोगों को लग रहा है कि ये उसी की ब्रांच है, और इसी वजह से लोग वहाँ पे डर के पैसे निकालने जा रहे हैं। जब ये अपनी इस बैंक है, मुंबई की जो बैंक है उसका नाम है श्यामराव विट्ठल सहकारी बैंक। ये बहुत पुरानी बैंक है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि ये भी अमेरिका की बैंक है, और इस वजह से उनको यहाँ पे क्लेरिफिकेशन देना पड़ा कि हमारे को सिलिकॉन वैली बैंक से हमारा कोई संबंध नहीं है, और ये ऐसी अफवाहों पे आप ध्यान न दें। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस तरह माहौल बाजार के लिए इस समय थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार एक के बाद एक बैंक यहाँ पे क्रैश हो रही है, और इसीलिए आपको इस समय थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको किसी भी कंपनी के फंडामेंटल देख लेना चाहिए, उसके बाद में निवेश करें, कम से कम वहाँ पे सुरक्षित रहने की संभावना बने। और अदानी ग्रुप में इस समय सिर्फ वेट एंड वॉच की रणनीति अपनों को अपनानी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें जो निकल के आ रही है। लेकिन अदानी ग्रुप में जो खराब होना था वो हो चुका है, इतनी अब फिर से गिरावट की बड़ी संभावना तो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अदानी ग्रुप लगातार अपने कर्ज को कम करे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।